हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी लर्न। क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसकी आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो, एंड फर्स्ट पार्ट इज 2 times 1/5। तो 2 times 1/5 को इनमें से कौन सी ड्राइंग शो कर रही है वो आपको बताना है। 2 multiplied by 1/5 इसे कहते हैं 2 times 1/5। दो बार 1/5 कहाँ नजर आ रहा है वो देखना है आपको। तो 1/5 ढूंढना है, वो भी दो बार। तो जहाँ दो पिक्चर्स बनी हो उनमें देखना है। तो दो पिक्चर्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। इसमें देखना है 1/5 कहाँ है, जहाँ 5 पार्ट्स में से एक एक लिया हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक पार्ट शेड किया हुआ है। टोटल ये 5 पार्ट्स हैं, तो ये 1/5 है। और इसी तरह से यहाँ भी एक में शेड किया हुआ है टोटल 5 में से, तो 1/5 ये भी है। तो दो बार 1/5 हो गया, तो इसलिए ये जो डी पार्ट है ये होगा फर्स्ट का आंसर। तो फर्स्ट के सामने ये वाला आप लिखेंगे क्वेश्चन, और उसके सामने डी पार्ट लिखकर इस तरह से, और सामने ये दोनों पिक्चर्स बना देंगे डी वाली। इसी तरह से सेकंड देखें तो 2 times 1/2, यहाँ 1/2 देखना है दो बार कहाँ है। तो दो बार जो पिक्चर आई है यहाँ पर वो इसमें आई है बी में, डी हम कर चुके हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं हम कि ये पूरा है, पूरे के दो इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से एक में शेड किया, तो ये 1/2 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी एक में शेड है, टोटल 2 है, तो 1/2 ये भी हो गया। तो 1/2 दो बार आ रहा है यहाँ, तो 2 times 1/2 हो गया। तो सेकंड का बी हो जाएगा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन ये लिख के सामने बी लिखकर आपने ये फिगर्स बना देनी है बी पार्ट की। इसके बाद थर्ड पार्ट 3 times 2/3, यहाँ 3 पिक्चर्स देखनी है, उसमें 2/3 में शेड होनी चाहिए, मतलब 3 में से 2 में, तो वो ए पार्ट में है। 3 पार्ट्स बने हुए हैं, उसमें से 2 में शेड की हुई है, तो ये हो गया 2/3। ये भी हो गया 2/3, ये भी हो गया 2/3। तो 2/3 3 बार हो गया, तो इसलिए 3 times 2/3 या 3 multiplied by 2/3 लिख सकते हैं इसको। तो इसका ए हो गया, और सामने आपने यही पिक्चर्स बना लेनी है। फोर्थ पार्ट 3 times 1/4, तो उसके लिए यही बचा है सी। तो ये आप यहाँ सामने सी लिख सकते हैं। किस तरह से ये यहाँ हर एक शेप के 4 पार्ट्स किए, 4 में से एक लिया, तो ये 1/4 है। यहाँ भी वैसे ही शेड की है एक में 4 में से, यहाँ भी, तो ये 3 बार 1/4 है, 3 times 1/4। तो इसके सामने आपने सी पार्ट लिखकर ये वाली फिगर बनानी है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी बनाकर दिया हुआ है। क्वेश्चन है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो, और उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, इसकी कौन सी पिक्चर है A, B और C में से, वो आपको बताना है। उसी तरह से जैसे अभी फर्स्ट में देखा, 3 times 1/5 देखना है, और 3 times 1/5 मिलाकर फिर मल्टीप्लाई करके 3/5 बन जाता है। तो 5 में से एक एक में शेड की हो, ऐसे 3 पिक्चर्स हों, तो वो यहाँ पर आप सी में देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 में से एक में शेड की हुई है ग्रे कलर, तो ये 1/5 हो गया। यहाँ भी वैसे ही है, ये भी 1/5 हो गया, और यहाँ भी 1/5 है। तो 3 times 1/5 आ रहा है, और इज इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं 3 में शेड है और टोटल 5 है, तो 3/5 बन गया। तो ये जो फर्स्ट है इसका यहाँ सामने सी लिख सकते हैं। तो इसके सामने ये पिक्चर आप बनाकर दिखा सकते हैं। अगर सामने स्पेस ना हो तो उसके नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड देखें तो सेकंड में 2 times 1/3, और 2 times 1/3 यहाँ पर आ रहा है, एक में शेड है ये 1/3, यहाँ भी 1/3, और फिर दोनों को मिलाकर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 में शेड है, तो 2/3। तो ये सेकंड का ए हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड के लिए बी वाला बचा है, वो बी हो जाएगा। इसके नीचे आप ये वाला बना सकते हैं। किस तरह से, ये टोटल 4 पार्ट्स हैं इस ट्राइंगल के, उसमें से 3 में शेड है, तो 3/4 हो गया, ये भी 3/4 हो गया, और ये भी 3/4 हो गया। तो 3/4 3 टाइम्स आ रहा है, वही लिखा है यहाँ 3 times 3/4। और वो कितना बन रहा है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में शेड है, वो यहाँ पर मिलाकर बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये 9। और उसे हम कह सकते हैं कि ये 1 एक पूरा है, ये 1 एक पूरा है ट्राइंगल, ये पूरा 1, ये पूरा 1, और उसके बाद यहाँ पर 1/4 में शेड है। तो 1 + 1 2, और साथ में 1/4 वो आ गया 2 1/4। तो थर्ड पार्ट जो है इसकी ये बी वाली पिक्चर है, इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो आपने इसको सॉल्व करके कुछ नहीं दिखाना है, सामने सॉल्व किया हुआ है, बस आपने ये पिक्चर्स बना देनी है पहचान कर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से हमारी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है
उसको लोवेस्ट फॉर्म में भी बनाना है और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनाना है। ये सब आप जानते ही होंगे। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कैंसिल करके, ऊपर नीचे अगर कुछ सेम टेबल से कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। और उसके बाद फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनाना है अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर देख लेते हैं। फ्रैक्शंस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला ये बड़ा होता है। तो ऊपर वाला पार्ट आपका छोटा है और नीचे वाला पार्ट जो है वो बड़ा है, तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये देखने में इम्प्रॉपर लगता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक हाथी है, हाथी के ऊपर एक आदमी सवारी कर रहा है, तो वो आपको प्रॉपर लगेगा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर एक आदमी है, उसकी सवारी हाथी कर रहा है, तो वो पिचक जाएगा, तो वो प्रॉपर नहीं है, तो वो इम्प्रॉपर लगेगा। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको हम वैसे नहीं रहने दे सकते। हाथी के वजन के नीचे आदमी पिचक जाएगा, दब जाएगा, तो इसलिए हमें उसको प्रॉपर बनाना होता है। उसके लिए हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात आपने यहाँ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं किस तरह से करना है, वो आपने देखना है। यहाँ है सिर्फ 7। अब 7 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख सकते हैं। और आगे मल्टीप्लाई में है 3/5। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शंस पूरे करने हैं। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नज़र ना आए तो 1 लिख लेना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम बिल्कुल सिंपल है, बस आमने सामने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर वाले का दोस्त ऊपर वाला है और नीचे वाले का दोस्त नीचे वाला है। एक ऊपर और एक नीचे जो आ रहे हैं ये एक दूसरे के दुश्मन हैं ये वाले, तो एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, मारेंगे, काटेंगे। तो दोस्ती ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ है, तो इनको ही आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 की दोस्ती 3 के साथ है, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 1 की 5 के साथ, 1 5 ज़ा 5, तो नीचे आ गया 5। अब आप देख सकते हैं ये कैसा फ्रैक्शन बना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। ऊपर एक हाथी बैठा हुआ है, किसके ऊपर? आदमी के ऊपर। तो इसलिए ये इम्प्रॉपर है, इसको हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। कैसे बनेगा? उसके लिए हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। 5 से हम 21 को डिवाइड करेंगे और आप जानते हैं 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पर बचेगा 1। और जब इस तरह से आप डिवाइड करते हैं, यहाँ से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है इन 3 नंबर से। कैसे? राइट साइड से शुरू करके क्लॉकवाइज आपने चलना है और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा क्या? 4 1/5। राइट साइड से शुरू करके 4, फिर नीचे 1 अपॉन फिर 5, 4 1/5, ये आंसर बन जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये पहले से ही लोवेस्ट फॉर्म में है। यहाँ कोई कैंसिल हो नहीं रहा था। दुश्मन जो हैं उनकी बात आगे करेंगे जहाँ पर वो कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं हो रहे हैं। और ये इम्प्रॉपर बना, उसको हमने डिवाइड करके देखा और वहाँ से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से ये सभी पार्ट्स करने हैं। सेकेंड पार्ट को देखें तो इसमें भी सिर्फ 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लेंगे। आगे मल्टीप्लाई और आगे है 1/3 और यहाँ भी वही काम करेंगे, दोस्त दोस्त को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1, 4 1 ज़ा 4 और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 3 ज़ा 3। और यहाँ भी ये इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, बच गया 1। और यहाँ भी उसी तरह से 1 1/3, तो मिक्स फ्रैक्शन आ गया 1 1/3। ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से सारे पार्ट्स करने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होगी। ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पार्ट, इसमें भी 2/1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6/7 और फिर से आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7 और यहाँ भी ये इम्प्रॉपर है तो 7 से 12 को डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7 और 12 माइनस 7 आप करेंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 1 5/7। क्लॉकवाइज घूमना है इस तरह से, ये ध्यान रखना है। 1 फिर 5 फिर अपॉन 7, 1 5/7, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट, यहाँ है 5 के नीचे फिर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे मल्टीप्लाइड बाय
2/9 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, नीचे 1 9 ज़ा 9, और यहाँ भी ऊपर बड़ा है इसलिए ये इम्प्रॉपर है। 9 से डिवाइड करेंगे 10 को, 9 1 ज़ा 9, 1 आ गया रिमाइंडर, 1 1/9, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 1/9। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। फिफ्थ पार्ट, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे फिर से 1 लगा लेना है। तो बस इसके बाद वही काम फिर से करना है, 2 4 ज़ा 8, और नीचे 3 1 ज़ा 3, और यहाँ भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, बच गया हमारे पास 2, यहाँ से आ गया 2 2/3, 2 2/3, ये हो गया आंसर। सिक्स्थ पार्ट, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6/1, यहाँ भी वही आमने सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आएगा 5 6 ज़ा 30/2 1 ज़ा 2, और अभी भी आप देख सकते हैं ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, बच गया 1, फिर ऊपर से लिया 0, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0, और इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 15 0/2, 15 फिर ये 0 फिर ये 2, 15 0/2। अब 0/2 का मतलब 0 ही है, तो ये हो गया हमारे पास 15, तो यहाँ पर ये होल नंबर में आपका आंसर आ रहा है 15, ये आंसर होगा। अब इसको करने के लिए ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम पहले ही शॉर्ट कर सकते थे। कैसे, वो देख सकते हैं, जैसे अभी किया ऐसे भी आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके उस तरह से भी आप लिख सकते हो। लेकिन इसको करने का इजी तरीका क्या है कि हमने जब बात की दोस्त की, तो उसी तरह से हमने बात की दुश्मनों की भी। तो ये दोस्त हैं आमने सामने, 5 का दोस्त 6, 2 का 1, लेकिन दुश्मन भी है कुछ यहाँ पर, 5 का 2 भी है, 5 का दुश्मन 1 भी है, इसी तरह से 6 का भी 2 और 1, ऊपर वाले के नीचे वाले दुश्मन है। तो इन दुश्मन को कैंसिल भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पर इनकी फाइट होगी, तो इसको कैंसिल कर सकते थे। देखिए 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। पहले क्यों नहीं कैंसिल हो रहे थे, उनके पास हथियार नहीं था, यहाँ पर सेम टेबल में नहीं आ रहे थे, तो जब भी कैंसिल करने के लायक हो वो तो कैंसिल कर सकते हैं उनको। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इस तरह से दोनों ये 2 के टेबल में आते थे। ध्यान रखना है कि दुश्मन ही कैंसिल होंगे। अब आपके पास बचा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे ये न्यूमरेटर्स, 6 जो था वो कैंसिल होके 3 बन गया, नीचे 2 जो था वो कैंसिल होके 1 आ गया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 ज़ा 15, और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 1 ज़ा 1, और 15/1 का मतलब है सिर्फ 15, क्योंकि नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से करके ये शॉर्ट हो सकता था, तो पहले ही कैंसिल कर लें तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये जो कैंसिल किया उसके बाद हमारे पास ये जो आई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं, वही यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया था। इसके बाद 7th पार्ट है, इसमें भी 11 दिया हुआ है, 11/1 हो जाएगा, और आगे 4/7। यहाँ भी दोस्त जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, दुश्मन जो हैं उनमें कैंसिल करने के लिए कोई सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 4 ज़ा 44/1 7 ज़ा 7, और ये फिर से इम्प्रॉपर है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे 44 को, 7 6 ज़ा 42, आपके पास बच जाएगा यहाँ से 2, तो आपके पास आ गया मिक्स फ्रैक्शन 6 2/7, ये आंसर हो गया। सामने ये डिवाइड ज़रूर करके दिखाना है आपने अपनी फेयर नोटबुक में भी, और एग्जाम्स में भी जब ये क्वेश्चन आएगा तो सामने ये किया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पर है 20, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो /1 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 20 और 5 दुश्मन है और सेम टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो सकते हैं, किससे, 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, और कैंसिल करने के बाद फिर आपस में मल्टीप्लाई सामने सामने दोस्तों की, तो 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो आ गया 1, 16/1 का मतलब है सिर्फ 16, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका ये 8th पार्ट हो गया। 9th में है 13/1 मल्टीप्लाइड बाय
1/3। अपॉन 1 फिर से हमने अपने आप लगाया है। यहाँ भी कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 1 ज़ा 13 और नीचे 1 3 ज़ा 3, और ये भी इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा है तो डिवाइड कर लेंगे 3 से 13 को। 3 4 ज़ा 12, बचेगा आपके पास 1 रिमाइंडर, तो आ गया 4 1/3। ये आंसर हो गया। और लास्ट पार्ट है 15 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। यहाँ भी दुश्मन नज़र आ रहे हैं 5 और 15, और सेम टेबल में आते हैं तो इनको कैंसिल कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो आमने सामने रहे वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, नीचे 1 1 ज़ा 1, और नीचे 1 लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है तो 9 ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है शेड। यहाँ शेड करनी है इन पिक्चर्स में। ये जो पिक्चर्स नीचे दी हुई हैं, फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए में जो सर्कल है उसका 1/2 शेड करना है। 1/2 का मतलब है हाफ, हाफ भी कहते हैं इसको। तो 1/2 शेड करना है हाफ, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल 2 में से 1 को शेड करना है। तो इसके 2 इक्वल पार्ट कर लो और 2 में से 1 को शेड कर लो। 2 इक्वल पार्ट करने हो तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ये 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया, ऊपर और नीचे सेम है। 2 में से, टोटल 2 में से 1 को शेड करना है। तो ये टोटल 2 पार्ट्स जो है इनमें से एक पार्ट को या तो ऊपर वाला जो है ये, या नीचे वाला जो है इसको शेड कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने इनको फिल कर लेना है। तो ये हो गया 1/2 ऑफ द सर्कल्स। इस तरह से आपका ये शेड होगा। नोटबुक में आपको इसी तरह से ये करना है। सेकेंड पार्ट है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी जो है ये वाला, इसमें जो ट्राइंगल्स है इसका 2/3 शेड करना है। 2/3 का मतलब है टोटल 3 में से 2 में शेड करना है। तो टोटल 3 पार्ट्स बना लो पहले तो इसके, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 पार्ट्स कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, और किसी भी तरह से करके उसके बाद 3 में से 2 में शेड कर देनी है। तो ये 3 पार्ट्स जो बने हैं इनमें से 2 पार्ट्स में शेड कर देंगे। 2 ट्राइंगल्स में नहीं, 2 पार्ट्स में। ये पूरा एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। तो इस तरह से शेड कर सकते हैं आप। तो ये हमने कर दिया 2/3, टोटल 3 पार्ट्स में से 2 में शेड। इसी तरह से नेक्स्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वेयर्स इन बॉक्स सी। बॉक्स सी के अंदर जो स्क्वेयर्स हैं इसका 3/5 पार्ट शेड करना है। 3/5 का मतलब है टोटल 5 पार्ट्स करने हैं पहले तो 5 पार्ट्स कैसे हो सकते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकते, ऐसे तो 1 2 और 3 होंगे, लेकिन इस तरह से बांटें तो टोटल 5 पार्ट्स बन सकते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और उसके बाद ये 5। तो 5 पार्ट्स कर लिए, और 5 में से हमें 3 में शेड करना है। तो एक पार्ट ये वाला शेड कर देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इस तरह से 3 पार्ट्स में शेड हो जाएगी। फिर से 3 बॉक्सेस में नहीं, 3 पार्ट्स में। अभी ये एक पार्ट में शेड हुआ है, ये सेकंड पार्ट में शेड कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये थर्ड पार्ट में। तो इस तरह से हमने 3 पार्ट्स में शेड कर दिया टोटल 5 में से। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन है फाइंड। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही है। आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इतनी सी बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, और ये ए पार्ट है। इसी तरह से बी सी डी भी आएंगे, लेकिन ए पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम 5th का, उसका फर्स्ट पार्ट अलग से करना है और सेकंड पार्ट अलग से करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 1/2 ऑफ 24, और सेकंड पार्ट में फिर से यही 1/2 ऑफ और आगे 46। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट सेम है, 1/2 ऑफ और यहां पर 46 आ गया। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? वही जैसे हमने पहले किया। 1/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 24 मतलब है 24/1। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुश्मन है ये 2 और 24, ये कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मल्टीप्लाई करके अब आ गया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12, और नीचे 1 1 ज़ा 1, और 12/1 का मतलब है सिर्फ
12 आपके पास आंसर आ गया, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, 1/2 ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई 46 अपॉन कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 2 और 46 कैंसिल हो सकते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 2 ज़ा 4 और 6 2 3 ज़ा 6। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि 2 से अगर कैंसिल कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी 2 से और ऊपर वाले को भी 2 से ही सेम टेबल से कैंसिल करना होगा। अब आपके पास रहा 1 मल्टीप्लाइड बाई 23 तो 23 आ गया और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ गया और इसका मतलब भी है सिर्फ 23। ये आंसर हो जाएगा। बी पार्ट, बी में भी 2 पार्ट्स हैं, बी का फर्स्ट वाला और सामने यहाँ पर सेकंड वाला कर लेंगे हम। आप नोटबुक में एक के नीचे दूसरा कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है 2/3 ऑफ 18 और सेकंड पार्ट में 2/3 ऑफ 27। यहां पर क्या होगा, 2/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और 18 मतलब है 18/1 और यहां भी आप देख रहे हैं कैंसिल हो सकता है 3 और 18 3 के टेबल से, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये सामने जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर है 2 और 6, 2 6 ज़ा 12 और नीचे 1 1 ज़ा 1 तो ये आ गया आपके पास 12 आंसर। और इसी तरह से यहाँ पर सेकंड पार्ट में 2/3 ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई 27/1, 3 और 27 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और सामने अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा 18 और नीचे 1 1 ज़ा 1, 18/1 का मतलब है सिर्फ 18, ये आंसर हो जाएगा। सी पार्ट, सी में भी फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है 3/4 ऑफ 16 और सेकंड पार्ट है 3/4 ऑफ 36। दोनों को करेंगे अलग अलग। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16/1, 4 से 16 फिर कैंसिल हो सकता है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और अब मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 4 ज़ा 12/1 1 ज़ा 1 और आंसर आ गया 12। और यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 36/1, यहाँ भी दुश्मन है 4 और 36, 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ऊपर जो मल्टीप्लाई करना है अब 3 को 9 से, 3 9 ज़ा 27/1 को 1 से 1 और आ गया 27, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डी पार्ट, डी का फर्स्ट पार्ट 4/5 ऑफ 20 और सेकंड पार्ट 4/5 ऑफ 35। इसको करें 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और आगे 20/1 और यहाँ भी फिर से दुश्मन है 5 और 20, 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और आमने सामने जो दोस्त हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 4 से, 4 4 ज़ा 16 और नीचे 1 को 1 से, 1 1 ज़ा 1 और आगे आपके पास 16 आंसर। यहाँ पर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 35/1 और 5 और 35 यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4 7 ज़ा 28 और नीचे 1 1 ज़ा 1 और ये बन गया 28 आंसर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो हमने ये देखा मल्टीप्लाई और ऑफ दोनों सेम चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से मल्टीप्लाई है और यहाँ भी बोला है एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट देखते हैं, ए में है 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले से दिया हुआ है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इन्हें हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ये। तो वो कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे ये 5 1/5 आ रहा है यहाँ पर ए पार्ट में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे वाला और साइड वाला इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें ऊपर वाले को ऐड करना है, 5 5 ज़ा 25, 25 + 1 26 और नीचे यही रखना है जो पहले से डिनोमिनेटर में था 5।
फिर से देख लेते हैं। 5 1/5 था, बन गया 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26 अपॉन नीचे है 5। इसी तरह से जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें है 6 3/4, ये क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27/4। इसी तरह से आगे के पार्ट्स में भी करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26/5। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैंसिल कुछ नहीं हो सकता और हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 को 3 से, 26 को 3 से इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 78 आया। तो ऊपर हो गया 78 और नीचे 1 5 ज़ा 5। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 से 78 को। 5 1 ज़ा 5, बचेगा 2, फिर 28 बन जाएगा, ये 8 लेकर आएंगे और फिर हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 3। तो मिक्स फ्रैक्शन बन गया 15 3/5। 15 3/5 ये आंसर हो जाएगा। तो ये सामने कैलकुलेशन करके ज़रूर दिखानी है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि आगे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी 5 है सिर्फ, तो इसे 5/1 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय मिक्स फ्रैक्शन है 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27 यही वाला 4। यहाँ भी कैंसिल कुछ नहीं हो सकता। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 27 मल्टीप्लाइड बाय 5, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13 135 आ जाएगा। और नीचे है हमारे पास 1 × 4, 1 4 ज़ा 4 और ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो फिर से डिवाइड करेंगे 135 को 4 से। 4 3 ज़ा 12, आपके पास बच जाएगा 1, फिर 5 नीचे जाएगा 15, फिर से 4 3 ज़ा 12 और बच जाएगा आपके पास 3। तो बन गया 33 3/4। 33 3/4 ये आंसर हो जाएगा। अब सी पार्ट देखें। सी पार्ट में है 7, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो /1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन को फिर से कन्वर्ट करना है। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 और आगे मल्टीप्लाई आमने सामने। 7 9 ज़ा 63/1 4 ज़ा 4। अब ये इम्प्रॉपर है फिर से तो इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा 63 को 4 से। 4 1 ज़ा 4 आएगा, माइनस करके रहेगा 2, नीचे फिर 3 लेंगे, 4 से फिर डिवाइड करेंगे 23 को। 4 5 ज़ा 20, आपके पास बच जाएगा 3। तो हमारे पास आ गया मिक्स फ्रैक्शन 15 3/4। 15 3/4 आंसर हो जाएगा। इसके बाद डी पार्ट है इसका 4 अपॉन में फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 1/3। फिर से वही 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19/3। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 19 को 4 से। 19 4 ज़ा 76/1 3 ज़ा 3। अब यहाँ फिर से ये इम्प्रॉपर है, 3 से डिवाइड करेंगे 76 को। 3 2 ज़ा 6, माइनस करके आया 1, नेक्स्ट लेंगे ये 6 और 3 से 16 को डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15, हमारे पास बच जाएगा 1। तो आ गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन 25 1/3। 25 1/3 ये आंसर हो गया। सामने बार बार मैं कह रहा हूँ ये कैलकुलेशन करके दिखानी है आपने, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना है आपने। अभी मैं फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको स्पेस को खाली कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन पहले दे दिया है तो इसको पहले कन्वर्ट करना है। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 है सिर्फ और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 और 6 सेम टेबल में आते हैं, ये दुश्मन है तो इनको कैंसिल कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में आते हैं ये। अब आप सामने मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 3 को। 13 3 ज़ा 39 और नीचे रहा 2 1 ज़ा 2 और इम्प्रॉपर है तो 2 से डिवाइड करेंगे 39 को। 2 1 ज़ा 2,
बचेगा आपके पास 1 और 9 आएगा ऊपर से ये नीचे, 19, 2 9s are 18 बनेगा, आपके पास रिमाइंडर आएगा 1 और मिक्स फ्रैक्शन आ गया 19 1/2। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है ये f, 3 2/5, यहाँ भी वही करेंगे, 5 3s are 15, 15 + 2 17/5 मल्टीप्लाइड बाय 8 है, 8/1 आ जाएगा। यहाँ कैंसिल कुछ नहीं हो सकता ऊपर नीचे, तो डायरेक्ट हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, 17 8s होता है 136/5 1s are 5। अब फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड करना पड़ेगा 5 से 136 को, तो 13 है यहाँ पर, 5 2s are 10, माइनस किया 3 बचा, नीचे आया 6, 5 7s are 35 और आपके पास रह जाएगा 1, 27 1/5। ये आंसर हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, यहाँ भी वही ऑफ वाले क्वेश्चन है। ए पार्ट में भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में है 1/2 ऑफ 2 3/4 और सेकंड पार्ट में है फिर से यहीं से स्टार्ट करके 1/2 ऑफ 4 2/9। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 1/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2s are 8, 8 + 3 11/4। अब यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल से, लेकिन ये ध्यान रखना ये दुश्मन नहीं है, ये दोस्त हैं, एक नीचे एक ऊपर ही कैंसिल करना है, तो इसलिए यहाँ पर कैंसिल नहीं होंगे, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। 11 1s are 11 और नीचे 2 4s are 8 और ये इम्प्रॉपर है तो 8 से 11 को डिवाइड करेंगे, 8 1s are 8, बचेगा आपके पास 11 - 8 3। तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन बना वो बना 1 3/8, 1 3/8, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में 1/2 ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई, 9 4s are 36 + 2 38/9, 9 4s are 36 + 2 38 बन गया यहाँ पर और नीचे वही आता है जो पहले डिनोमिनेटर में था और वो है 9, इसलिए 9 आ गया। अब यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, नीचे और ऊपर ये दुश्मन है 2 और 38, 2 के टेबल से ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 1s are 2, यहाँ पर भी करें तो 2 1s are 2 और 1 बचेगा आगे, 18 बन जाएगा, 2 9s are 18, 19 आ जाएगा। आप चाहो तो साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए बचा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 19, 19 1s are 19 और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 1s are 9, 19/9 आ गया। अब इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 9 से 19 को डिवाइड करके, 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो 9 2s are 18 लिखेंगे, माइनस करके आ जाएगा 1, 2 1/9, 2 1/9, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको भी दोनों को करना है। पहला है 5/8 ऑफ 3 5/6 और सेकंड पार्ट में यहीं से 5/8 ऑफ 9 2/3। तो पहले इसको देख लेते हैं, 5/8 मल्टीप्लाइड बाय, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 6 3s are 18, 18 + 5 23/6। अब यहाँ भी कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 23 से 5 को करना है मल्टीप्लाई और यहाँ पर बनेगा 5 3s are 15, 1 कैरी, 5 2s are 10 और 1 11, 115 अपॉन 8 को 6 से, 8 6 are 48, ये बना आपके पास। और यहाँ पर ये फिर से इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर ही लेना है। 48 से 115 को डिवाइड करके, 48 का टेबल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 48 1s are 48, 48 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप 96 आएगा,
48 को 3 से करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। 48 2 ज़ा 96 यहाँ पर बनेगा। माइनस करना है, माइनस करने के लिए आप कैरी लेकर जैसे करते हैं उसी तरीके से करना है। 1 यहाँ से इधर आएगा, यहाँ 15 बन जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास रहेगा 9, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 1, 19। तो आपके पास यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 2 19/48, 2 19/48, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट 5/8, ऑफ का मतलब फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ फिर से कन्वर्ट करना है इसको। 9 3 ज़ार 27 प्लस 2 29/3, और फिर से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 5 से 29 को मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ार 45, 5 यहाँ आ गया और 4 ऊपर कैरी। 5 2 ज़ार 10, 10 और 4 14, 145, और नीचे 8 3 ज़ार 24। अब यहाँ फिर से इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए 24 से 145 को डिवाइड करना है। तो यहाँ 24 का टेबल बनाना पड़ेगा। 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, 24 3 ज़ार 72, 24 4 ज़ार 96, 24 5 ज़ार 120, 24 6 ज़ार 144। तो यहाँ 144 ये आ जाएगा, 24 6 ज़ार 144, और माइनस करके आपके पास बचेगा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन बना 6 1/24। ये आंसर हो जाएगा। तो ये टेबल आप साइड में बनाकर फिर डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। 2 भाई बहन हैं ये, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। उनकी मदर ने उन्हें एक वाटर बॉटल दी। दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उसमें पानी जो था वो 5 लीटर था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। जितना भी पानी था उसका 2/5, 2/5 पार्ट विद्या ने कंज्यूम किया। और प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। बाकी जो बचा था वो प्रताप ने कंज्यूम किया। अब यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है ये फ्रैक्शन में दिया है विद्या का पार्ट। पूरा पानी जितना भी था उसका 2/5 पार्ट उसने पिया है। और पूछा क्या है, कितना पानी, यानी कि लीटर्स में बताना है। टोटल जो 5 लीटर था उसमें से कितना लीटर विद्या ने पिया। तो फर्स्ट पार्ट ये किस तरह से करेंगे, चाहो तो यहाँ पर आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, वाटर विद्या ड्रैंक, या फिर डायरेक्ट आप सिर्फ विद्या लिख सकते हो। विद्या का पार्ट हम देख रहे हैं। तो विद्या ने फ्रैक्शन जो दिया था यहाँ पर वो था 2/5, 2/5 ऑफ द वाटर पिया था। 2/5 ऑफ, तो वही लगाएंगे ऑफ द वाटर। द वाटर का मतलब है कितना वाटर, 5 लीटर्स। तो यही हम यहाँ पर लेंगे 5 लीटर। लीटर के लिए स्मॉल एल लगाते हैं। इसको सॉल्व करके देखेंगे, विद्या का पार्ट आ जाएगा हमारे पास 2/5, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, आगे है 5 का मतलब है 5/1 और साथ में लीटर। और ये 5 कैंसिल हो सकता है 5 के टेबल से। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया 2, नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया 1, और साथ में लीटर है। और आप जानते हैं नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया 2 लीटर। ये आंसर हो गया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर। और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। प्रताप का भी पूछा, लेकिन यहाँ पानी नहीं पूछा कितना पानी, उसका फ्रैक्शन पूछा हुआ है। टोटल वाटर जितना भी था उसका कितना फ्रैक्शन उसने पिया। तो पहले वाटर देख लेते हैं प्रताप का कितना है। प्रताप ने जो पानी पिया वो है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पानी था 5 लीटर, उसमें से 2 लीटर विद्या पी चुकी है। 5 लीटर टोटल था, उसमें से 2 लीटर विद्या ने पी लिया, बाकी जो बचा था वही प्रताप ने पिया होगा। तो बाकी बचा 5 - 2 3 लीटर। और इसका फ्रैक्शन पूछा हुआ है। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, जिसका फ्रैक्शन बनाना है पहले वो लिखते हैं न्यूमरेटर में। फ्रैक्शन बनाना है हमें प्रताप के पानी के हिस्से का, तो वो है 3 लीटर अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल लिखते हैं। टोटल कितना वाटर था, 5 लीटर, तो वो 5 लीटर आ जाएगा। तो प्रताप ने पानी पिया 3 लीटर, उसका फ्रैक्शन बनाने के लिए उसी हिस्से को ऊपर लिखा, टोटल नीचे आया 3 लीटर अपॉन 5 लीटर। इसमें लीटर लीटर देखिए आप कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास बचा 3/5।
5, ये आंसर हो जाएगा। तो प्रताप का जो उसने पानी पिया उस हिस्से का फ्रैक्शन बन रहा है 3/5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट होती है। आज के लिए हमने इतना ही रखना है। देखने में एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, लेकिन सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। बार बार हमने सिर्फ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई ही किया और बिल्कुल सेम तरीके से किया। तो बहुत सिंपल है, इजी है। मैंने काफ़ी स्पीड से भी कराया क्योंकि सेम ही टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप बीच में पॉज कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर नोट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक ही क्वेश्चन को दोबारा फिर से देखें रिप्ले करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बिल्कुल सिंपल करके कराए हैं, इजी करके कराए हैं, तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही रखना है हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।